देखिए कि आज जो है कृषि मंत्री का ये बयान आता है कि तमाम भाजपा के नेता जो है उकसा रहे हैं कि आप पटना आइए और पटना के विरोध प्रदर्शन करिए, सरकार आपके पैरों में गिर जाएगी। सरकार तो पहले पैर में गिर चुकी है। 144 धारा लागू है। सबसे बड़ी बात कि धारा 144 लागू है बिहार में, और धारा 144 लागू होने के बावजूद अगर आप किसी भी तरीके का कोई अगर प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं, तो उसके लिए एक जगह बनाई गई है, एक जगह निर्धारित की गई है राजधानी पटना में, वो है गर्दनी बाग। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहीं ना कहीं तमाम शिक्षकों को उकसा दिया है, तमाम उन अभ्यर्थियों को उकसा दिया है जो लगातार अपनी नौकरी को लेकर के सड़कों पर आंदोलन। विधानसभा का घेराव होगा। आपको वो तारीख याद होगा 23 मार्च, जब 23 मार्च 2021 को किस तरीके से राजद के तमाम विधायकों पर लाठीचार्ज है वो किया गया था। मार्शल के द्वारा, जो बिहार विधानसभा के मार्शल होते हैं, उनके द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। कहीं ना कहीं तमाम लोगों को फेंका गया था, और उसका बदला जो है कहीं ना कहीं अब उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, तो निश्चित तौर पर उन तमाम विधायकों की पिटाई का जो बदला है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कल सारा कसर जो है वो बीजेपी के नेताओं पर निकलवा लेंगे। जो 13 जुलाई 2023 है, इसको भी काला दिन ही माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम विधायकों की पिटाई होगी। कल की जो बात है, जो तेजस्वी यादव ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो है तमाम सारी चीज़ों पर, चाहे वो नियमावली की बात हो, चाहे डोमिसाइल नीति की बात हो, उन सब पर विस्तृत चर्चा करने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हैं। सिर्फ यही तो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक तरफ तैयार हो गए कि सब चीज़ पर चर्चा करते हैं। नई शिक्षक नियमावली को कहीं ना कहीं फेरबदल करने की इसमें जो कोशिश है वो मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री ने एक तरह से बोला जाए तो हार मान लिया कि शिक्षकों के साथ गलती हो रहा है, शिक्षकों के साथ गलती हो रहा है। ये नहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब तैयार हो गए हैं, आपकी बातों को सुन लिया गया है, आप उसको चेंज कर दिया जाएगा, नई शिक्षक नियमावली में बदलाव किया जाएगा। ये बात भाजपा के नेता उन शिक्षकों से नहीं बोल रहे हैं, उन तमाम अभ्यर्थियों से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर कह रहे हैं कि कल पटना आइए, कल पटना आइए। यहां तक तो रथ रवाना कर दिया गया, शिक्षक अभ्यर्थियों को बुलाने के लिए पटना रथ रवाना किया गया भाजपा के द्वारा, सम्राट चौधरी के द्वारा। सम्राट चौधरी भाजपा का झंडा दिखाकर रथ रवाना कर रहे थे। सत्र का शुरू होने के दिन से ही, जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है, उस दिन से लगातार सदन का, आज तीसरा दिन था सदन का, आज भी 37 मिनट तक कार्यवाही चली सदन में, कल 17 मिनट की कार्यवाही चली। तो कहीं ना कहीं सदन में कार्यवाही में बाधा लगातार भाजपा के नेता, तमाम नेता जो है वो डाल रहे हैं, उछलने कूदने लग रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर के लगातार कह रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है। तो चार्जशीट जिस तरीके से सीबीआई के द्वारा तेजस्वी प्रसाद यादव पे किया गया, तो उसको लेकर के भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से इस्तीफा लीजिए। सदन में लड़ाई होती है, लेकिन एक बात को रखने का तरीका होता है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के तमाम नेता कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। कल सदन का चौथा दिन है, कल 13 जुलाई है, और कहीं ना कहीं एस्टेट, बीटेड, सीटेड के जो नियोजित शिक्षक हैं वो फिर से सड़क पर उतरने की संभावना है। कल वो उतरेंगे और भाजपा का उनको अब समर्थन मिल रहा है। कल का परिदृश्य क्या होगा, किस तरीके से जो है सरकार जो है इसके ऊपर संज्ञान लेगी, इस चीज को बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रत्युष। आइए उनसे बात करते हैं कि प्रत्युष, कल का परिदृश्य आखिर क्या होगा। बता दें आशीष, कल का परिदृश्य जो है राजधानी पटना का बहुत खराब होने वाला है। 2023 जो नई शिक्षक नियमावली है उसका कहीं ना कहीं लगातार विरोध हो रहा है। शिक्षक नई नियमावली 2023 का लगातार विरोध हो रहा है, और इस विरोध को लेकर के जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं और जो शिक्षक है, जो नियोजित शिक्षक है, वो कल पटना के सड़कों पर बिहार विधानसभा का घेराव करने आ रहे हैं। और इनको बुला कौन रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इनको कोई और नहीं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और भाजपा के वो तमाम नेता इनको बुला रहे हैं और कह रहे हैं आइए आपके साथ जो है सदन का हम घेराव करेंगे, गांधी मैदान से बिहार विधानसभा का घेराव होगा। आपको वो तारीख याद होगा 23 मार्च, जब 23 मार्च 2021 को किस तरीके से राजद के तमाम विधायकों पर लाठीचार्ज जो है वो किया गया था। मार्शल के द्वारा, जो बिहार विधानसभा के मार्शल होते हैं, उनके द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। कहीं ना कहीं तमाम लोगों को फेंका गया था, और उसका बदला जो है कहीं ना कहीं अब उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, तो निश्चित तौर पर उन तमाम विधायकों की पिटाई का जो बदला है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कल सारा कसर जो है वो बीजेपी के नेताओं पर निकलवा लेंगे। क्योंकि जिस तरीके का तस्वीर, जिस तरीके का कल माहौल बनने वाला है, वो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। जिस तरीके से लगातार ये तमाम, जब राजद के नेताओं की जब कुटाई हुई, जब विधायकों की कुटाई हुई, तो उस समय वो कह रहे थे कि ये जो 23 जुलाई है वो काला दिन में जो है, काला दिन उसको माना जाएगा बिहार विधानसभा के लिए। तो
काला दिन लिखने की बात चल रही थी, तो निश्चित तौर पर जो 13 जुलाई 2023 है इसको भी काला दिन ही माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम विधायकों की पिटाई होगी निश्चित तौर पर। 144 धारा लागू है, सबसे बड़ी बात कि धारा 144 लागू है बिहार में, और धारा 144 लागू होने के बावजूद अगर आप किसी भी तरीके का कोई अगर प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं, तो उसके लिए एक जगह बनाई गई है, एक जगह निर्धारित की गई है राजधानी पटना में, वो है गर्दनी बाग। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहीं ना कहीं तमाम शिक्षकों को उकसा दिया है, तमाम उन अभ्यर्थियों को उकसा दिया है जो लगातार अपनी नौकरी को लेकर के सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। जी देखिए प्रत्युष, जहां भाजपा के नेताओं ने तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को उकसा दिया, वहीं कल की जो बात है, जो तेजस्वी यादव ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो है तमाम सारी चीज़ों पर, चाहे वो नियमावली की बात हो, चाहे डोमिसाइल नीति की बात हो, उन सब पर विस्तृत चर्चा करने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हैं। तो जब चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तब ऐसी परिदृश्य की कल्पना कहाँ तक उचित है? देखिए, हम आशीष यही तो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक तरफ तैयार हो गए कि सब चीज़ पर चर्चा करते हैं, नई शिक्षक नियमावली को कहीं ना कहीं फेरबदल करने की इसमें जो कोशिश है वो मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री ने एक तरह से बोला जाए तो हार मान लिया कि भाई चलो तुम सही हो, हम गलत हैं, हो सकता है कि हमसे गलती हो गई हो। लेकिन भाजपा के वो तमाम नेता कहीं ना कहीं उन शिक्षकों को और शिक्षक अभ्यर्थियों को उकसा दिए हैं। जो भाजपा के एमएलसी हैं लगातार कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि शिक्षकों के साथ गलती हो रहा है, शिक्षकों के साथ गलती हो रहा है। ये नहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब तैयार हो गए हैं, आपकी बातों को सुन लिया गया है, आप उसको चेंज कर दिया जाएगा, नई शिक्षक नियमावली में बदलाव किया जाएगा। ये बात भाजपा के नेता उन शिक्षकों से नहीं बोल रहे हैं, उन तमाम अभ्यर्थियों से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर कह रहे हैं कि कल पटना आइए, कल पटना आइए। यहां तक तो रथ रवाना कर दिया गया, शिक्षक अभ्यर्थियों को बुलाने के लिए पटना रथ रवाना किया गया भाजपा के द्वारा, सम्राट चौधरी के द्वारा। सम्राट चौधरी भाजपा का झंडा दिखाकर रथ रवाना कर रहे थे और कहीं ना कहीं सब लोग को उकसा रहे हैं कि आप पटना आइए, लेकिन ये परिदृश्य नहीं बता रहे कि क्या होगा कल पटना में। कल राजधानी पटना में जो माहौल होने वाला है, माहौल बहुत खराब होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम भाजपा के नेता उछल रहे हैं, कूद रहे हैं कि आप आ जाइए, आप आ जाइए, और सब अगर आ गए तो निश्चित तौर पर पूरा पटना जो है आशीष भर जाएगा। पूरे पटना में बहुत बहुत गंदा माहौल बन जाएगा, और इस चीज को कहीं ना कहीं ये तमाम भाजपा के नेता समझ नहीं रहे हैं। हो सकता है कि इन पर भी लाठीचार्ज हो जाए, और ये शायद वही चाह भी रहे हैं कि हमको एक घेरने का मौका मिल जाएगा। आपको 2023 मार्च जो है, माफ कीजिएगा, 23 मार्च 2021 याद होगा। उस दिन भी राजद के नेताओं पर हमने पहले भी कहा कि राजद के नेता ने बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक को लेकर के 2021 को लेकर के विरोध किया था। लगातार सदन में कहीं ना कहीं कार्रवाई के दौरान जो है तमाम राजद के नेताओं के द्वारा जो है कुछ बोला जा रहा था, कहीं ना कहीं जो सदन है उसको, उसमें कार्रवाई में कहीं कहीं रोकथाम जो किया जा रहा था, तो उसको रोकने के कारण तमाम विधायकों की कुटाई हुई। तो उसी तरीके से जिस तरीके से भाजपा के नेता इन दिनों कर रहे हैं, मानसून सत्र का शुरू होने के दिन से ही, जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है उस दिन से लगातार सदन का, आज तीसरा दिन था सदन का, आज भी 37 मिनट तक कार्यवाही चली सदन में, कल 17 मिनट की कार्यवाही चली। तो कहीं ना कहीं सदन में कार्यवाही में बाधा लगातार भाजपा के नेता, तमाम नेता जो है वो डाल रहे हैं, उछलने कूदने लग रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर के लगातार कह रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है। तो चार्जशीट जिस तरीके से सीबीआई के द्वारा तेजस्वी प्रसाद यादव पे किया गया, तो उसको लेकर के भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से इस्तीफा लीजिए। सदन में लड़ाई होती है, लेकिन एक बात को रखने का तरीका होता है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के तमाम नेता कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं। तो देखिए प्रत्युष, ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले जितनी बार, और केवल ये बिहार की बात नहीं है, तमाम राज्य की बात की जाए, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे लोकसभा विधानसभा जो है देखेंगे, तो उन सब में जब कार्रवाई होती है तो इसी तरीके का माहौल होता ही होता है। तो बात ऐसी है, ये होता है, चाहे ये भाजपा हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो राजद हो, कोई भी दूध का धुला नहीं है। तो कार्रवाई के समय तो हंगामा होता ही है, तो लाजमी सी बात है। लेकिन कल अगर भाजपा उकसाने का काम करती है तो वो कहीं ना कहीं उचित नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल उचित नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन देखिए कि आज जो है कृषि मंत्री का ये बयान आता है कि तमाम भाजपा के नेता जो है उकसा रहे हैं
कि आप पटना आइए और पटना आके विरोध प्रदर्शन करिए, सरकार आपके पैरों में गिर जाएगी। सरकार तो पहले पैर में गिर चुकी है, सरकार तो पहले बातों को सुनने को तैयार है। उन अभ्यर्थियों के साथ, उन तमाम नेताओं के साथ जो कि शिक्षक का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, उनसे बात करने के लिए जो नीतीश कुमार खुद तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके इस तमाम चीजों के बावजूद जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री का जो है तेजस्वी प्रसाद यादव का कहीं ना कहीं भाजपा के तमाम नेता विधायक जो है फजीहत करना चाह रहे हैं, फजीहत में डालना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जो फजीहत करना चाह रहे हैं, जो ये फजीहत में तमाम नीतीश कुमार को या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को डालना चाह रहे हैं, तो कहीं से सफल नहीं हो पाएंगे भाजपा के तमाम नेता, जो विधायक और जो तमाम भाजपा के एमएलसी हैं। कल बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा का जो स्थिति होने वाला है बहुत गंदा होने वाला है, बहुत गलत गंदा परिदृश्य होगा। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या कुछ होगा, कल का जो राजधानी पटना का माहौल होगा वो किस तरीके का। गांधी मैदान से बिहार विधानसभा तक पहुंचने की बात हो रही है, गांधी मूर्ति से जो है बिहार विधानसभा पहुंचने की बात हो रही है, वहां से घेराव करने की बात हो रही है। एक बात रखने का जगह जब सरकार ने, एसडीएम ने, डीएम ने, तमाम जो यहाँ के अधिकारी हैं, तमाम लोगों ने कह दिया कि आपके लिए गर्दनी बाग धरना स्थल बना है। आज किसान सलाहकार पटना में आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ भी यही हुआ, उनके साथ भी लाठीचार्ज किया गया। उनके देखिए एक सरकार ने यह क्लियर कर दिया है कि आप गर्दनी बाग जाइए, आपको जितना चिल्लाना है, चिखना है, सब कीजिए, लेकिन आप किसी भी हाल में बिहार विधानसभा के कार्यवाही में आप रोक नहीं लगा सकते हैं। बिहार विधानसभा में कार्यवाही के दौरान जो है आप किसी तरीके का चिल्लम चिल्हट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के जो तमाम नेता हैं लगातार कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। कार्रवाई में बाधा डाला जाता है, कार्रवाई में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन इस तरीके से कार्रवाई को 17 मिनट में बंद करवा देना, कुर्सी उठा लेना, ये सारी चीजें नहीं होती है। लेकिन ये जो बिहार विधानसभा का मानसून सत्र का जो चल रहा है, इसमें लगातार कार्यवाही में बाधा डाल रही है। और जब से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ गए हैं, तब से और लगातार भाजपा वाले जो है वो कहीं ना कहीं उल्टे शब्द का जो है नीतीश कुमार के लिए जो है उल्टे शब्द का जो है चयन कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को देखते हुए भाजपा की कल बहुत बड़ी फजीहत होगी। तो सुना आपने किस तरीके से प्रत्युष जो है वो कह रहे थे कि जो उकसाने वाली चीज है ये कहीं से भी उचित नहीं है, लेकिन फिर भी भाजपा जो है वो अपने जो है शक्ति का नकारात्मक प्रयोग करके कहीं ना कहीं एस्टेट बीटेड सीटेट के छात्रों को जो है वो गलत दिशा देने का कार्य कर रही है। सदन की कार्यवाही को करने में जो है जो सफलता मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, अक्सर ऐसा होता रहा है। 23 मार्च का भी जिक्र हुआ, भले ही वो मुद्दा अलग था, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा जो है उस समय राजद के ऊपर जो लाठीचार्ज करवाई, तो ठीक कहीं ना कहीं कल भी वैसा परिदृश्य देखने को मिल सकता है। बने रहिए तमाम खबरों के साथ NBC 24 के साथ। धन्यवाद।